उसका सिर काट दिया गया था। फिर भी वह मरा नहीं, क्योंकि सभी को विश्वास था कि वही एकमात्र व्यक्ति था जो दुनिया को बचा सकता था। इसलिए दो अमर उसके शरीर को समेटकर पवित्र पर्वतों पर वापस ले आए। सर्वोच्च अमर ने दिव्य शक्ति से उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन यिन झाओ के भीतर की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने अमर की सारी शक्ति को ही खींच लिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह एक ही कार्य एक आपदा को जन्म देगा। पुनर्जीवित होने के बाद यिन झाओ ने 3 सिर और 6 भुजाओं की शक्ति प्राप्त कर ली। उसके मन में केवल एक ही बात थी, सम्राट को मारना और अपना तथा अपनी माँ का बदला लेना। सर्वोच्च अमर ने उसे बार बार चेतावनी दी कि उसे अकेले बदला लेने नहीं जाना चाहिए। उसे पहले युद्ध को शांत करना था, नहीं तो विनाश आ जाएगा। यिन झाओ ने ऊपर से सहमति जताई, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ उसने अपनी जादुई शक्ति पर भरोसा किया और अकेले ही सम्राट से हिसाब चुकाने चला गया। सम्राट उसे देखते ही डर से कांप उठा और तुरंत अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दे दिया। यिन झाओ तुरंत 3 सिर और 6 भुजाओं में बदल गया और सम्राट की ओर बढ़ चला। सम्राट के पास केवल अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही यिन झाओ घातक वार करने ही वाला था, अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसे जकड़ लिया। यिन झाओ ने उस पर नियंत्रण कर लिया। कुछ समय बाद यिन झाओ धीरे धीरे डरावने काले पानी के एक तालाब से बाहर उठा। सम्राट डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन यिन झाओ की आंखें खाली थीं, जैसे वह कोई और ही बन गया हो। अंधे जादूगर ने लापरवाही से एक आदेश दिया। यिन झाओ ने तुरंत अपनी शक्तियां वापस ले ली और फिर से मानव रूप में बदल गए। फिर सम्मान पूर्वक सम्राट के सामने झुक गए और यहाँ तक कि लोमड़ी दानव को अपनी ही माँ की तरह मानने लगा। उसकी स्मृति पूरी तरह से मिट चुकी थी।